तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्न 24। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब आप सेल्स के लेजर समरी में होते हो तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। लेजर समरी से मतलब है कि आप जब P&L से सेल्स देखते हैं, आपने कौन से सेल्स की एंट्रीज़ की है, तो जब आप लेजर समरी में जाते हो, टोटल जो आपको एंट्रीज़ दिखती है, वहाँ पे नीचे जो लाइन आती है उसमें जो कुछ ऑप्शंस होते हैं उनका क्या यूज़ होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको साथ में एक बात और बताऊंगा इसमें, मतलब दिखाऊंगा कि आप सेल्स बिल को कैंसिल कैसे कर सकते हैं और उसको फिर से रिस्टोर भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ गलत बिल निकाल दिया है और आपको वापस उसको अभी कैंसिल करना है, तो आप कहाँ से करेंगे, उसके लिए मतलब कैसे करना पड़ता है। ठीक है, अब कैंसिल करना तो इतना हार्ड नहीं है, बट उसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो आपको लास्ट में नीचे ऑप्शन दिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आप कंपनी ओपन करने के बाद में गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से जाएंगे आप सेल्स में एंटर करेंगे तो आपको मंथली ये समरी दिखाएगा। फिर आपको एंटर करना है वापस, फिर ये लेजर वाइज समरी दिखाएगा। अभी ये सिर्फ 1 मंथ की दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 2 मंथ की लेता हूँ। आपको यहाँ से पीरियड देने के लिए क्या करना होता है, अल्ट और F2 करना होता है। अल्ट और F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने चेंज पीरियड के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ F2 करेंगे तो सिंगल डेट अपन डाल सकते हैं उसमें। अगर डबल करेंगे, अल्ट और F2 करेंगे तो फ्रॉम से लेके 2 तक के डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ मई से ले लेता हूँ, ज़्यादा एंट्रीज आ जाएंगी फिर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये पूरे सेल्स किए, कुछ कैश में है, कुछ पार्टीज़ को की है। ठीक है, अभी आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्विट का ऑप्शन है, वो तो इससे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है एंटर, मतलब वो इसका यूज़ होता है एंट्री के अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप भी ये जो शॉर्टकट्स है या फिर ये जो फंक्शन है इसको समझ सकते हो। इसका क्या होता है कि अगर सिंगल अंडरलाइन आ रही है नीचे तो इसका मतलब हुआ कि आपको अल्ट के साथ उसको प्रेस करना है, और अगर डबल अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंट्रोल के साथ उसको एंटर करना है, मतलब प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी देखो ये अल्ट डी के लिए ऑप्शन है। मैं कुछ कैश की एंट्री डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये मैं एंट्री पे हूँ, अब जो भी एंट्री डिलीट करनी है उसको आप उस एंट्री पे आपको आना है, फिर आपको ऐसे अल्ट डी प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एंट्री से जो सेलेक्टेड एंट्री है वो डिलीट होने वाली है। ठीक है, अभी मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे अभी ये है ना 25, 26 और 27, ये एंट्रीज़ को मेरे को डिलीट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं इसको आप, तो जो भी एंट्री आपको सेलेक्ट करनी है उस एंट्री पे आने के बाद में आपको स्पेस दबाना है। ठीक है, स्पेस आप दबाएंगे तो एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा स्पेस और एरो से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर अब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा अल्ट और डी, तो अभी देखो डिलीट सेलेक्टेड, मतलब जितने सेलेक्टेड थे इतने डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एस करूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एस हो गया अभी। और पेज डाउन करेंगे वापस तो देखो 25, 26, 27 ये नंबर की एंट्रीज थी, वो अभी यहाँ से डिलीट हो गई है। अगर ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा डिलीट कर दिया एंट्री को तो वापस उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते कहीं से भी, तो ध्यान से करना है अगर आपको डिलीट करनी है तो। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक, मैं अभी आपको ये कैंसिल वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको आपको रिस्टोर भी करके बताना है, तो मैं उसको लास्ट में बताऊँगा। तो दूसरा है डुप्लीकेट। तो अब ये डुप्लीकेट एंट्री क्या होती है, तो आपको क्या करना है, अल्ट 2 प्रेस करना है इसके लिए, तो क्योंकि इसके नीचे जो है सिंगल अंडरलाइन आई है, तो अल्ट 2 प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी एंट्री। डुप्लीकेट होने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी वाउचर पे हो, अभी जो आपको वाउचर टाइप दिख रहा है, जिस भी आप एंट्री पे रहोगे, अभी इसमें सिर्फ सेल्स की एंट्रीज है, ये हर कहीं मिल जाएगा आपको, हर जगह ये डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा आपको। मतलब आप परचेस में हो, सेल्स में हो या डी बुक में हो, कहीं पे भी एंट्री पे अगर आप आ गए तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट करने का। तो जैसे अभी ये मैं है ना सेल्स GST RD दिख रहा होगा आपको, तो जैसे मैं सेल्स GST RD पे है और यहीं से अगर मैं अल्ट 2 प्रेस करूँगा तो ये इसको डुप्लीकेट कर लेगा।
ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि सेम एंट्री वो कॉपी हो जाती है। तो मैं लास्ट वाली लेता हूँ, जैसे अभी ये सेल GST RD, ये जो आपको दिख रहा है BB 24 है ना, 36,301 इसका टैक्सेबल अमाउंट है। अगर मैं इसको Alt+2 करूँगा और सिर्फ Ctrl+A से सेव करूँगा तो ये एंट्री ये डुप्लीकेट हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं अभी नीचे 2 एंट्रीज हो गई है, 36,307, 36,307। तो ये होता है डुप्लीकेट एंट्री, बट इसका नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, नंबर हमेशा आगे का एक नंबर बढ़ेगा अगर आपने ऑटोमेटिक रखा है तो। अगर ऑटोमेटिक नहीं रखा है, मैनुअल रखा है, तो फिर सेम नंबर भी हो जाएगा बिल का। ठीक है, तो इसका ये यूज़ होता है, आप डुप्लीकेट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर थोड़ा सा ही चेंज करना है कुछ एंट्री में, समझ लो सेम पार्टी को आपको बिल देना है, तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, तो आप यहीं से Alt+2 करके फिर इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको मान लो कुछ यहाँ पे ये आइटम है, इसको 100 आइटम करना था, क्वांटिटी इसकी 100 करनी थी, पहले 50 है, तो इसको 100 कर दिया और बाकी एंट्री सेम है तो सेव हो गई, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 36,307 सा, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ होता है। और दूसरा ऑप्शन है Alt+A, और Alt+A क्या क्या है कि ऐड वाउचर। अब ऐड वाउचर आपको करना है। ऐड वाउचर मतलब क्या है कि आप जिस भी वाउचर पे हो तो वो सेम वाउचर कॉपी हो जाएगा। जैसे अभी ये मैं सेल्स GST RD, ये मेरा वाउचर एक बना हुआ, ठीक है, तो मैं इस वाले वाउचर पे हूँ अभी, और मैं Alt+A करूँगा तो सिर्फ वाउचर दिखा देगा मेरे को, जो कि है मेरा ये सेल GST RD वाला। ठीक है, ये वाउचर आ गया। अब मैं यहाँ पे कौन सी भी पार्टी का नाम डाल के मतलब सेल्स बिल बना सकता हूँ। ये इसका यूज़ होता है। अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ, एक ऊपर आप देखेंगे एक दूसरा वाउचर है मेरा, जो कैश की एंट्री मैंने उसमें की है, सेल GST URD है वो। ठीक है, ये नीचे का RD है, RD पे आऊँगा, Alt+A करूँगा तो आप ऊपर देख सकते हो सेल GST RD का वाउचर उसने ले लिया है ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब आपको पीछे जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके फिर F8 का वो आपको प्रेस करके फिर वापस नहीं करना पड़ेगा। मतलब जब आप सेल्स में हो तो यहीं से आप उसको वाउचर लेके कर सकते हो। ठीक है, ये उसका यूज़ होता है। जैसे अब मेरे को चाहिए URD का, ठीक है, मैंने पहले RD पे था तो RD आ गया, अभी मेरे को URD चाहिए तो मैं URD पे आया, URD के वाउचर पे आ गया। अभी यहाँ से मैं Alt+A करूँगा तो आप ऊपर देख सकते हो URD वाला सेलेक्ट हो गया। मतलब जैसे ही आपको जो भी एंट्री चाहिए, जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता कि एक सेल्स का वाउचर था, एक परचेस का था, एक पेमेंट का था, एक रिसिप्ट का था, या ऐसे कुछ वाउचर्स है आपके पास में एक ही लिस्ट में, तो आपको जो भी चाहिए उस पर आप जाएंगे और Alt+A करेंगे तो आपका वाउचर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है Alt+A शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट बोल सकते हो आप इसको। ये नीचे आपको दिखता है यहाँ पे लाइन पे, आप यहाँ से देख के भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में है Alt+I, इंसर्ट वाउचर। ठीक है, इंसर्ट वाउचर मतलब आप जिस भी वाउचर पे है वही सेम वाउचर ले लेगा, जैसे Alt+A से होता था। और फिर अभी अगला, अब अगले का क्या है कि Alt+R आपको प्रेस करना है। उसका ये है कि रिमूव लाइन। ठीक है, तो रिमूव लाइन का क्या ऑप्शन होता है कि जैसे अभी आपको कुछ यहाँ से एंट्रीज हाइड करनी है, ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से कोई भी एंट्री पे हूँ और वहाँ से मैं Alt+R करूँगा तो ये एंट्री हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका ये यूज़ होता है रिमूव लाइन का। ठीक है, तो आपको अगर एक साथ में ज़्यादा एंट्रीज़ को हाइड करना है तो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, एंट्री पे आने के बाद आपको स्पेस दबाना है। जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इतने सारे एंट्रीज़ को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं सिंपली इसको करूँगा Alt+R, तो अभी आप वो ऊपर चला जाता है पहले। ठीक है, अब आप देख सकते हो नीचे के जो भी मैंने सेलेक्ट करे थे एंट्रीज वो सब हट गए। अगर आपको लाना है वापस तो उसके बाद में फिर एक ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास। अगर आपने एक भी एंट्री को सेलेक्ट करके रिमूव नहीं करके रखा है तो आपके पास में ये रिस्टोर लाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। उसका शॉर्टकट होता है Alt+U। ठीक है, अब Alt+U प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो एक एक एंट्री यहाँ पे ऐड हो रही है। ठीक है, ऐसे तो ये होता है Alt+R और Alt+U का यूज़। और अभी उसके बाद में है Ctrl+U। Ctrl+U का यही होता है कि अभी समझ लो मैंने ये 4 एंट्रीज सेलेक्ट की थी और इनको रिमूव किया था, तो ये मैं Alt+U करूँगा ना तो मेरे को एक एक एंट्री यहाँ पे मिलेगी, है ना। Alt+U मेरे को बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि मेरे को एक साथ मैंने जितनी भी एंट्री सेलेक्ट की थी, मान लो मैंने इतनी सारी एंट्री सेलेक्ट करके उनको रिमूव किया था, तो अभी मेरे को सभी एंट्रीज एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा Ctrl+U प्रेस करूँगा। ठीक है, जैसे करूँगा पूरे एंट्रीज यहाँ पे वापस आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे दिया है स्पेस से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्पेस करेंगे आप तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल स्पेस है। कंट्रोल स्पेस का मतलब ये होता है कि
एंटायर स्क्रीन आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी एंट्रीज दिख रही है आप एक ही बार स्पेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल और स्पेस दबाना है। आप देख सकते हो सबकी सब एंट्रीज यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिखते थे सबका यूज़ बता दिया। अभी मैं आपको एक बताने वाला था लास्ट में, जो कि एंट्री को कैंसिल करेंगे और उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिंपल एंट्री पे आना है। अभी मान लो मेरा ये इनवाइस गलत हो गया है 26 नंबर का, ठीक है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला नहीं लेता हूँ मैं, बीच का लेता हूँ थोड़ा, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अभी ये 24 नंबर का मैंने बिल लिया है, अभी आप इसको ध्यान में रखना 24 नंबर। जैसे मैंने ये गलत बना दिया था पार्टी के नाम पे या कुछ ऐसा, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं डिलीट करूँगा ना तो ये जो मेरा 25 नंबर का इनवाइस है वो 24 पे चला जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ऐसा उसको डिलीट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ उसको कैंसिल करना है। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ से एंट्री पे आने के बाद में आपको कंट्रोल और एक्स प्रेस करना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल एक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है कैंसिल, तो ठीक है। अब इसको वाई प्रेस करके एंटर करेंगे या फिर एस करेंगे एंटर करेंगे तो भी हो जाता है। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे 24 नंबर का बिल नहीं दिखेगा, 23 और फिर डायरेक्ट सीधा इसके बाद में 25 दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये बिल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको आप रिस्टोर कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, पूरा पीरियड देंगे कुछ भी करेंगे तो आपको ये बिल यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। 23, 24, 25। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है बाहर, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको जाना है डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और सेल्स रजिस्टर, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट से गया था, मैं आपको एक एक स्टेप बता दूँ। डिस्प्ले पे आना है, अकाउंट्स बुक्स में आना है, फिर यहाँ पे आपको एक दिख रहा है यहाँ पे सेल्स रजिस्टर, यहाँ पे आना है। और यहाँ से फिर आपने जो भी बिल सेलेक्ट किया था, कैंसिल किया था सॉरी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो ये 23, 24 और फिर 25। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं दिख रही है और लिख के आ रहा है कि कैंसिल है, ठीक है। अब एंटर कर रहे हैं आप, इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये बिल कैंसिल हो चुका है ना। पहले ये एंट्री थी ऐसी नॉर्मल, जो है समझ लो ऐसी एंट्री थी, तो इसको कैंसिल किया है तो अभी अमाउंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ कैंसिल बिल दिख रहा है। अगर आपको कुछ करेक्शंस हो गए आपके या कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो अभी आपको फिर से इस वाले इनवाइस को यूज़ करना है। तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ ये एंट्री पे आना है कैंसिल वाले, आप सेल्स रजिस्टर में होने चाहिए। अगर आप P&L से जाएंगे सेल्स ग्रुप, जो ग्रुप समरी होती है वहाँ पे, तो आपको ये एंट्री वहाँ पे दिखेगी ही नहीं, ठीक है। आपको सेल्स रजिस्टर में आना है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद में एंटर करना है। एंटर करने के बाद में सिंपल आपका जो नॉर्मल बिलिंग होता है वैसे करना है। जैसे मैंने ये भाई पार्टी ले लिया, सेल्स ले लिया, कुछ आइटम है मैं इनको सेल्स कर रहा हूँ। ये मेरा आउटपुट GST। नॉर्मली जैसे आप सेल्स का एंट्री करते हो वैसे ही फिर आपको वापस करना है। जैसे आप नॉर्मल सेल्स की एंट्री करते हो वापस वैसे ही करना है सिर्फ आपको, बट आपको वो एंट्री मिलेगी कहाँ पे, तो सेल्स रजिस्टर में आने के बाद आपको मिलेगी जो कैंसिल आपने की थी, वैसे आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। अब जैसे मेरा ये बिल हो गया, मैंने एंटर कर दिया, अभी आप देख सकते हो मैंने अब भी एंट्री पास की थी, पहले ये कैंसिल दिखा रहा था, अभी ये हो गया, वापस से ये रिस्टोर हो गया, है ना। अभी 24 नंबर का बिल अभी यहाँ पे आ गया। अब इसी को अगर आप वापस जाके देखेंगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स, एंटर, मंथली में आप जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 23, 24, 25, 26, अब ये वापस बिल आ गया है ना। मैं आपको वापस पहले जैसा था वैसा दिखा देता हूँ। तो अभी आप नीचे देख सकते हो इसको, 23, 24, 25, 26। पहले क्या था 23 के बाद में 24 नहीं दिखा रहा था, सीधा 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये एंट्री ऐसे आपको रिस्टोर करनी है, मतलब आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू।